गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 5वां अध्याय, जिसका नाम है फूल ही फूल। और प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले 2 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने इस अध्याय से यह समझ बना ली थी कि फूलों के कौन कौन से प्रकार हैं, किस फूल में कौन सी विशेषता है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो जल में उगते हैं, कुछ फूलों की जो पंखुड़ियाँ हैं उन्हें हम खाने में भी काम में ले रहे हैं, और जो ये फूल हैं वो कई जीव जंतुओं के जीवन का आधार भी हैं। बच्चों, जब अध्याय से हम इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं तो क्यों ना इस अध्याय पर आधारित जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उनका भी अभ्यास कर लिया जाए। तो चलो शुरू करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। और अभ्यास प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, देखिए, गुलाबी रंग का फूल है। अनेक सारे फूल कई सारे रंगों के होते हैं। यहाँ पर हमें ये बताना है कि इन फूलों में से ऐसा कौन सा फूल है जो गुलाबी रंग का होगा। क्या चमेली का फूल होता है, या गेंदे का, या फिर गुलाब का, या फिर सूरजमुखी का। तो बच्चों, हम जानते हैं जो गुलाब का फूल है वो किस रंग का होता है, गुलाबी रंग का। और विकल्प से हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, देखो, पीले रंग का फूल है, क्या गुलाब का? नहीं, वो तो कैसा होता है, गुलाबी होता है। क्या कमल का? कमल भी गुलाबी होता है। या फिर सूरजमुखी, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो पीले रंग का फूल है वो सूरजमुखी का फूल होता है। और इसकी यह विशेषता होती है, जैसे जैसे सूर्य घूमता है, जिस दिशा में सूर्य होगा इस फूल का मुख उस तरफ हो जाता है। और जो सूरजमुखी के बीज हैं उनसे तेल भी निकाला जाता है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए, मंदिर के बाहर मालिन चाची इन फूलों से क्या बनाती है? क्या बनाती है मालिन चाची? इन गिरे हुए फूलों से या टूटे हुए फूलों से क्या बनाती थी? वो मंदिर के बाहर बैठ करके इन फूलों से माला बनाती है। तो हम लिखेंगे फूलों से माला बनाती है। और इस प्रकार सही विकल्प का चयन किया और हमने रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले रिक्त स्थान पर। अगला है फूल खालिस्तान तरह के होते हैं। फूल क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं? कई तरह के। तो हम यहाँ लिखेंगे फूल कई तरह के होते हैं। अब देखते हैं अगला रिक्त स्थान बच्चों। अगला रिक्त स्थान है फूल कई जीवों के जीवन का क्या है? फूल कई जीवों के जीवन का आधार है। तो हमने यहाँ शब्द आधार लिखा और जो हमारा रिक्त स्थान था उसकी पूर्ति हमने बड़ी आसानी से कर दी है। बच्चों, हमारा अंतिम रिक्त स्थान है, देखिए, खाली जगह शहद बनाती है। कौन बनाती है? शहद। और शहद तो हमने जान लिया था कि फूलों का रस को चूस करके जो मधुमक्खी है वो बनाती है शहद। तो हम यहाँ लिखेंगे मधुमक्खी। और इस प्रकार बच्चों ये रिक्त स्थान भी हमारा पूरा होता है। तो देखा आपने कितने सारे रिक्त स्थानों के जवाब हमने बड़ी आसानी से दिए हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, गुलाब के फूल की पंखुड़ियों से क्या बनाया जाता है? बच्चों, गुलाब के फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनसे कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि इत्र और गुलकंद। तो हमने यहाँ लिखा गुलाब के फूल की पंखुड़ियों से इत्र व गुलकंद बनाया जाता है। और इस प्रकार हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, फूलों का रस चूसकर कौन कौन अपना पेट भरते हैं? जितने की छोटे जानवर हैं, कीड़ी मकोड़े हैं, अनेक सारे जीव हैं बच्चों, उनका जीवन का आधार ये फूल ही हैं। जैसे चाहे तितली हो, भंवरे हो, मधुमक्खी हो, कीट पतंगे हो, ये फूलों का रस चूस करके अपना पेट भरते हैं। यानी इनका भोजन क्या है? इन फूलों का रस है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, सूरजमुखी फूल किस रंग का होता है? किस रंग का होता है सूरजमुखी फूल? और सूरजमुखी का जो फूल होता है वो तो पीले रंग का होता है। और यहाँ पर हमने लिखा सूरजमुखी फूल पीले रंग का होता है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, सूरजमुखी के बीजों से क्या बनता है? क्या बनता है सूरजमुखी के बीजों से? हमने अध्याय में जाना था कि सूरजमुखी के जो बीज हैं उनसे बनता है तेल। तो हमने यहाँ लिखा सूरजमुखी के बीजों से तेल बनता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा पूरा हुआ। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, कमल का फूल कहाँ खिलता है? क्या ये जमीन पर खिलता है या आकाश में खिलता है? कहाँ खिलता है कमल का फूल?
तो हमने जान लिया कि कमल का फूल पानी में खिलता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कमल का फूल पानी में खिलता है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कमल के फूल के किस भाग से सब्जी बनती है। हमने जाना था ना कमल के फूल की विशेषता कि इसका जो डंठल है और पुष्पासन है इसके द्वारा सब्जी बनाई जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कमल के फूल के डंठल और पुष्पासन से सब्जी बनती है। ये पुष्प के वो भाग हैं जिनसे सब्जी बनाई जाती है। साथ ही साथ माता सरस्वती भी बैठती है ना इस पुष्प पे, हमने जाना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है मधुमक्खी क्या बनाती है। क्या बनाती है मधुमक्खी? क्या वो लड्डू बनाती है? नहीं ना, वो तो फूलों का रस चूस करके शहद बनाती है। हम यहाँ लिखेंगे मधुमक्खी फूलों के रस से शहद बनाती है। और बच्चों जो अगला प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है गुलाबी रंग के 2 फूलों के नाम बताइए। अनेक सारे जो फूल हैं वो अलग अलग रंगों के होते हैं। हमें यहाँ बताने हैं ऐसे फूलों के नाम जो किस रंग के होंगे? गुलाबी रंग के। तो जाहिर सी बात है बच्चों, जो लिली का फूल होता है वो गुलाबी रंग का होता है। इसके अलावा गुलाब का फूल भी गुलाबी रंग का होता है। तो हमने यहाँ लिखा गुलाब का फूल, लिली का फूल, इसके अलावा हम कमल का फूल भी इसमें लिख सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है जल में खिलने वाले फूलों के नाम बताइए। बच्चों जल में खिलने वाले जो फूल हैं साथ ही साथ ये गुलाबी रंग के भी हैं। इन दोनों के नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कमल का फूल, वाटर लिली। तो हमने यहाँ लिखा कमल का फूल, वाटर लिली वो फूल हैं जो जल में खिलते हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है पीले रंग के 2 फूलों के नाम बताइए। बताइए आप पीले रंग के 2 फूल कौन से होंगे? एक तो होगा हमारा सूरजमुखी और एक होगा बच्चों गेंदे का फूल। ये दोनों फूल किस रंग के होते हैं? ये होते हैं पीले रंग के। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है कौन कौन से फूल खाने में काम आते हैं। किन किन फूलों को हम खा सकते हैं या किन किन फूलों से हमें भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे अगर कमल का फूल हो, सहजने का फूल हो, इसके अलावा गुलाब के फूल की जो पंखुड़ियाँ हो, इन सबको हम खाने में काम में लेते हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है कौन कौन से फूलों के बीजों से तेल निकलता है। चाहे सूरजमुखी हो या चमेली हो, इन सब के जो फूल हैं इनसे तेल निकाला जाता है। तो हमने यहाँ लिखा सूरजमुखी और चमेली के फूलों के जो बीज होते हैं उनसे तेल निकलता है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो देखिए किस फूल की पंखुड़ियों से गुलकंद बनता है। गुलकंद बनता किस फूल की पंखुड़ी से? ये तो गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में गुलाब के फूल की पंखुड़ियों से गुलकंद बनता है। और इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा पूरा होता है। तो अगला प्रश्न कौन सा है हमारा? और अगला प्रश्न है देखो अगर फूल नहीं होते तो कीट पतंगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता। बच्चों हमने ये जाना था कि कई सारे जीवों के जीवन का आधार हैं ये फूल। कई सारे कीट पतंगे ऐसे हैं जो इन फूलों का रस चूस करके अपना पेट भरते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर फूल नहीं होते तो जो ये कीट पतंगे हैं वो भूखे रह करके मर जाते, यानी इनकी जो भोजन की आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है आपने अपने आसपास मधुमक्खियों का छत्ता देखा हो तो उसका चित्र बनाइए। देखा होगा ना ऐसा छत्ता मधुमक्खियों का, इससे दूर ही रहना चाहिए क्योंकि इनका डंक बड़ा खतरनाक होता है। बच्चों इस प्रकार का छत्ता जो आपने देखा है उसका चित्र आप बनाएंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है देखिए आपने किन किन वस्तुओं पर फूलों के चित्र देखे हैं। देखते हैं ना बच्चों, हम हमारे पर्दों पर, बेडशीट्स पर, दीवारों पर, अनेक सारे हमारे वस्त्रों पर, चाय के जो कप प्लेट होते हैं उन पर, इन सब पर बच्चों हम फूल पत्तियों के चित्रों को देख पाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमने चाय के कपों पर, चादरों पर, साड़ियों पर, प्रिंटेड कपड़ों पर, वॉलपेपर पर, कैलेंडर पर, पर्दों पर, इन सब पर हमने देखे हैं फूलों के चित्र। यानी ये वो चीज़ें हैं जिन पर हम फूलों के चित्रों को देख पाते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है अगर आपको एक माला बनानी है तो आपको क्या क्या सामान चाहिए, कैसे बना पाएंगे माला। सबसे पहले तो हमें चाहिएंगे फूल जिनसे बनेगी माला। इसके अलावा फूलों को हमें जब माला का आकार देना है उसके लिए चाहिए हमें एक धागा और एक बड़ी वाली सुई। तो हम यहाँ कहेंगे फूल, धागा और सुई वह सामान है जो हमें माला बनाने में सहायता
करते हैं। ये है माला बनाने के सहायक सामान। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है, बाजार में फूल किस भाव से बेचे और खरीदे जाते हैं। बच्चों बाजार में जो फूल होते हैं, ये फूल कैसे हैं, हम समझ पा रहे हैं ये एक ठोस बॉडी है, यानी कि ये एक ठोस पदार्थ है। और हमने सीख लिया था कि ठोस पदार्थ या ठोस वस्तुओं को हम तोल या किलो के भाव से खरीदते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं बाजार में फूल किलो के भाव से बेचे व खरीदे जाते हैं। और बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखिए, फूलों का हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, सूची बनाइए। फूलों का कई सारे उपयोग हैं बच्चों, सजावट के लिए, पूजा के लिए, इत्र बनाने के लिए, कई सारे फूलों को हम खाने में भी काम में लेते हैं। इसके अलावा फूलों के अनेक भागों से सब्जियां भी बनाई जाती हैं, तेल के लिए, गुलकंद के लिए, माला बनाने के लिए, इन सब कार्यों के लिए बच्चों हम इन फूलों का उपयोग करते हैं। तो ये वो उपयोग हैं जिनमें हमें फूल चाहिए। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्य पुष्प का नाम क्या है, उसका चित्र भी आप बनाइए। बच्चों जो हमारा राजस्थान राज्य है उसका राज्य पुष्प है रोहिड़ा और उसका चित्र आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस प्रकार का चित्र आप भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाएंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का पुष्प आपने जाना, अब बताइए भारत के राष्ट्रीय पुष्प का चित्र भी बनाइए और उसका नाम भी बताइए। तो बच्चों जिस प्रकार हमारे राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा, उसी प्रकार हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है और उसका चित्र आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, आपके क्षेत्र में कौन कौन से फूल लगते हैं। कई सारे फूलों से हम घिरे हुए हैं, हमारे चारों तरफ अनेक सारे रंग बिरंगे फूल हमें दिखाई देते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हमें उन्हीं फूलों के नाम लिखने हैं। तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि चाहे गुलाब हो, रोइड़ा हो, हजारा हो, चमेली, चंपा, सूरजमुखी, रात की रानी, कनेर, गुड़हल, सैजना, ये सारे फूल बच्चों हमारे आसपास लगते हुए हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार आप भी अपने आसपास के क्षेत्र में पता करेंगे और उन फूलों के नाम लिखेंगे जिन्हें आप अपने आसपास के क्षेत्र में देख पाते हैं। तो देखा बच्चों आपने, फूलों की जो रंग बिरंगी दुनिया है वो कितनी रंगीन है, फूल हमारे कितने काम में आते हैं, जीव जंतुओं के जीवन का आधार तक भी फूल हैं। इसलिए बच्चों हमें इस प्रकृति की रक्षा करनी है और बिना वजह फूलों को नहीं तोड़ना है। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।